फर्स्ट टाइम आई एम विथ शोभित सर एंड ऋतिक सर। जितने भी टीचर्स ऑनलाइन मैथ पढ़ाए थे क्लास 10 तक के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के, है ना, मैं उनके सभी के साथ खड़ा हूँ। द रीज़न इज़ कि मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पे इतने बच्चों ने अलग अलग मीम्स बनाए, है ना। बच्चों ने नहीं, जो भी बनाया वो अलग तरीके से बनाया गया और एटलीस्ट बच्चों के माइंडसेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया। द रीज़न इज़ कि पेपर थोड़े अच्छे नहीं गए, पेपर टफ आए थे। एटलीस्ट मेरे पास सेट 3 है, सेट 3 वाले में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे जो 15 है उसका जो एमसीक्यू है उसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है ना। मैं दिखा दे रहा हूँ, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला है, देखो ध्यान से। इस वाले का क्वेश्चन का ना जो तुम्हारा पीएक्स दिया था -3 और +8, इसका जो ऑप्शन है इससे कोई सही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली थोड़े से क्वेश्चंस डिस्टर्बिंग थे, एग्जाम टाइम में तुम्हें डिस्टर्ब किए होंगे। तो हो सकता है कि तुम लोग थोड़े से अच्छे पेपर ना दे पाए हो और थोड़ा तुम लोग का दिमाग डिस्टर्ब हो गया होगा। बट एटलीस्ट तुम उन टीचर के रिस्पेक्ट करना छोड़ दे रहे हो जो तुम्हारे लिए 8-8 9 घंटे खड़े थे भैया। मैं खुद देखा हूँ, ऑब्वियसली जो शोभित सर हैं, है ना, ऋतिक सर हैं, जितने भी टीचर मैथ पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, उन सबके वीडियोस में देख रहा था लगभग सब पे मैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे भी सीखना है उन लोग से। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग अकेले बताओ 8-8 घंटे 8-8 हावर्स लाइव लेकर तुम लोग को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहे थे और उन्हें तुम लोग क्या दिए, है ना, हेट। तुम लोग नहीं दिए, जो भी दिया वो दिया, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग समझो यार ये हेट देने की रीज़न क्या थी, है ना। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में टीचर्स को यूनिटी, मतलब एक साथ रहना चाहिए। दैट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो, यही रीज़न है बनाने का। और मैं तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ, बच्चा ध्यान समझो, ठीक है, कि पेपर जितना भी टफ आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम कॉन्सेप्ट को, मतलब यार जो भी है, पेपर टफ आए, है ना, बेसिक स्टैंडर्ड कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। दोनों एक का मेजर दिया सीबीएसई बोर्ड, इसके लिए प्रशांत सर ने पीआईएल भी दाखिल करने वाले हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट सीबीएसई को समझ में आए कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट जो गैप होता है बेसिक और स्टैंडर्ड का वो तो मेंटेन होना चाहिए, वो भी नहीं मेंटेन हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट जो बच्चों ने मीम्स बनाए कि नहीं क्वेश्चन मैच नहीं किया, बट यार तुम समझो, तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैथमेटिक्स के, है ना, क्या उससे क्वेश्चन नहीं थे? सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। हो सकता है लेंदी पेपर बना हो, पेपर लेंदी था मेरे, मैं देख रहा हूँ पेपर ऑब्वियसली लेंदी है, ठीक है ना, पेपर जो है लेंदी है, मैं देख रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन गलत है, कुछ क्वेश्चन डिस्टर्बिंग है, कुछ क्वेश्चंस के मतलब लैंग्वेज ही अलग तरीके से दे दी गए हैं, वो मुझे पता है। लेकिन एटलीस्ट जो भी था तुम्हारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए उसी पे तो था ना। मतलब जो सर लोगों ने पढ़ाए थे, चाहे शोभित सर पढ़ाए, चाहे तुम्हारे ऋतिक सर पढ़ाए, जो भी पढ़ाए कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किए उसी से क्वेश्चन बने थे ना। हो सकता है कि थोड़े से पेपर अलग तरीके से बन गए, हो सकता है, बट एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही रहे होंगे ना। तो तुम लोग थोड़े से के लिए तुम लोग सीधे टीचर्स को टीच करने लगे कि नहीं आपका मैच नहीं किया, आपने जो पढ़ा है मुझे वो कहीं पे दिखे नज़र ही नहीं आया, ऐसा ना मीम्स बना रहे हो तुम लोग। इससे टीचर्स थोड़े डिस्टर्ब हो गए। मैं देखा शोभित सर का एक वीडियो, ठीक है ना, अभी रिसेंटली देखा, उन्होंने बताया कि बच्चों ने क्या किया, मतलब बच्चों क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है ये बच्चों का काम नहीं है ना, बच्चे कभी करेंगे। बच्चे हर्टली बिलीव करते हैं टीचर से, है ना। चाहे हो सकता है मैंने भी कुछ वीडियोस गलत बनाए थे और इसलिए मैंने सुधार किया, उसको मुझे समझ में आया कि वो गलत था तो मैंने सुधार किया। बट अब के टाइम पे तुम समझो, पहले जो भी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहा है भैया वो मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है तुम लोग से देखो, डेटा अगर मान लो तुम डेटा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुमसे कोई फीस तो नहीं मांग रहा है ना। ऑनलाइन 8-8 घंटे 9 घंटे बच्चा अपने पैर पे खड़ा होकर पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं केवल मतलब बकवास, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कराया, कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया, सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और तुम लोगों ने क्या किया बच्चा बताओ? तुम लोगों ने नहीं किया, जो भी किया वो, लेकिन तुम लोग इसके साथ, तुम लोग इसका विरोध करो यार। जहाँ दिखे तुम ना वहाँ पे भर भर के कमेंट करो, गालियाँ बको उन लोग को, है ना, कि ये तुम चूतिया मत बनाओ, मैंने सही पेपर दिया, ठीक है, पेपर सही गया। हो सकता है 2-4 नंबर कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग रिस्पेक्ट करना मत छोड़ो, ठीक है, टीचर्स का। एंड फर्स्ट टाइम आई एम विथ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं शोभित सर और ऋतिक सर दोनों लोग के साथ हूँ, ठीक है ना। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। क्वेश्चन उन्हीं के बने हैं, वैसे ही बने हैं, लैंग्वेज बस थोड़ा डिफरेंट हुआ है, बाकी पेपर्स तो वही है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। जितने पेपर्स मैंने देखा हूँ, क्वेश्चन देखा हूँ, उन लोगों ने जो जो बताया ना सब कुछ लगभग वैसे ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। बट क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़े, हाँ, इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही बोला था कि मैं 50 और 50% कॉन्सेप्ट, 50% कॉम्पिटेंसी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दूंगा, है ना। उसने किया, उसने पहले से ही, हाँ, एक और अगर पीआईएल दाखिल कर दोगे तो क्या होगा, वो बता देगा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं 50% क्वेश्चन सेलेक्ट से दूंगा। लेकिन एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, सीबीएसई को ये समझना चाहिए कि भैया क्लास 12th नहीं है, क्लास 10th में बच्चे वैसे डरे होते हैं, पहली बार बोर्ड देने जा रहे होते हैं। क्लास 10th का बोर्ड पहला बोर्ड होता है उन लोग का, दूसरे सेंटर में जाके पेपर देते हैं, डरे होते हैं वैसे ही। और पेपर का तुम लोग लेवल नहीं बनाओगे तो बच्चों का हल होगा,
ठीक है पेपर का तुम लोग हाँ सीबीएसई सेटिस्फाई कर देगा कि मैंने पेपर आसान बनाए थे, है ना, क्योंकि वो पहले ही बोला था ना कि 50% कॉम्पिटेंसी देंगे, तो बोला कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ऑब्वियसली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, फिगर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए चीज़ें। स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया भैया, ये स्कूलों में बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उन्हें खाली एनसीईआरटी आता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना, स्कूलों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाया गया है, खाली एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं हर स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के, और तुम लोग सीधे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में थमा दोगे क्वेश्चन, कहाँ से कर पाएंगे बच्चे जब वो तैयार ही नहीं हुए। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को हो सकता है हाँ मतलब ऑनलाइन फील्ड में अच्छा किया गया, ऑनलाइन टीचर्स ने बढ़िया पढ़ाया, ठीक है ना, बताया हर चीज़, लेकिन ऑफलाइन टीचर्स कहाँ बताए क्वेश्चंस को, नहीं बताए हैं। फिर बच्चों को ब्लेम, पेरेंट्स बच्चों को ब्लेम कर देंगे कि नहीं तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, सही से नंबर है, भैया वो स्कूल में बताया ही नहीं गया उन लोग को, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को इसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि जो तुम लोग किए बहुत बढ़िया किए, पेपर बढ़िया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने आगे के पेपर सही कर लो, है ना। मैंने साइंस के 30 क्वेश्चन बताए केमिस्ट्री के, वो कन्फर्म देख लो तुम लोग अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही हैं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने जो साइंस के और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन बताए हैं ना अभी के टाइम पे, जो एग्जाम होने वाला साइंस का, उसका देख लो यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तैयार कर लो उसको। 30 बायोलॉजी के, 30 फिजिक्स के बता दूंगा, 90 क्वेश्चन इनफ होते तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा साइंस में हालत न खराब हो, मैं जैसा गया छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट तुम टीचर्स को हिट मत करो। मैं पहली बार शोभित सर और दोनों ऋतिक सर के साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना। एवरी टीचर्स जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं फ्री में, उन सभी के साथ खड़ा हूँ इस बार में, ठीक है ना। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैंने सही बोला है फिर गलत बोला, ठीक है। धन्यवाद।